हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 9 गणित मंजरी। चैप्टर 4 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हम कर रहे थे। सो टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 तक आप पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन 4 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये आपको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन, ये वाला ऊपर और नीचे के फैक्टर बनाएंगे, देन वी विल डू कैंसिलेशन, तो ये सिंप्लीफाई होएगा। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, एज्यूम दैट द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एजम्पशन है, इससे आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करना, बस ये है कि नीचे वाला ज़ीरो नहीं है। दैट इज़ अ मस्ट कंडीशन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अवर फर्स्ट पार्ट, 4x² + 4x + 1, और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। पहले हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ले लेते हैं कि हम इसके फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसमें 2 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। यस, 4x किसका स्क्वायर है, ये 2x का, और 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। अब 2 खुद से लेना है, और जो इसके अंदर है इसको लिख लिया, मल्टीप्लाई जो इसके अंदर है इसको लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। ये कब करते हैं हम, जब हमें क्वेश्चन में 2 स्क्वायर मिल जाए। तो अब ये क्लियरली ये आइडेंटिटी बन गई है, a² + 2 × a × b + b²। ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, 2x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 1। तो इसके दो फैक्टर बन गए, 2x + 1 एंड 2x + 1। अब हम नीचे वाले एक्सप्रेशन पे जाते हैं। नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या था, 4x² - 1। तो इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। अब ये 4x² किसका स्क्वायर है, 2x का, और 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। तो a² - b² के क्या फैक्टर होते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 2x² - 1² के क्या फैक्टर बन गए, 2x + 1 एंड 2x - 1। तो अब हमने क्या करना है, दोनों के फैक्टर बना दिए, अब हमने करना है डिवाइड। तो पहले के फैक्टर लिख लो, क्या बने थे, ये देखो 2x + 1 एंड 2x + 1, और नीचे वाले के क्या फैक्टर बने थे, ये रहे 2x + 1 एंड 2x - 1। एक फैक्टर हमारा कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफाई होके दिस इज आवर आंसर, 2x + 1 / 2x - 1। दिस इज अवर आंसर। सो लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो, अब हमारे पास क्या है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब देखो ये जो 3 है ना, ये इसको क्यूब नहीं बनने देगा, और इसका मतलब हम इस 3 को कॉमन ले लेते हैं दोनों से। तो 9 के साथ एक हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, a³। अब इसमें से 3 लिया, 24 को 3 से डिवाइड करो, 8b³। ऐसे ही नीचे वालों से भी देखो, इसके पास 9 है, इसके पास 36 है, क्या कॉमन आ सकता है, 9। तो अंदर बच गया a² - 9 से इसको डिवाइड करो 36 को, 4b²। 9 से 9 बाहर कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3। अब देखो ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास a³ मतलब a का क्यूब, और 8b किसका क्यूब है, 2b का। और नीचे देखो तो स्क्वायर कर बन रहे हैं, किसका, a का स्क्वायर है, और 4b² किसका स्क्वायर है, 2b²। बेटा अब ये कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि हम इससे इसको कैंसिल कर दें, इससे इसको, नो, वी कैन नॉट कैंसिल बिकॉज इनके बीच में माइनस है। दोनों की आइडेंटिटी लगाएंगे सेपरेटली। तो मैं यहाँ पे पहले दोनों आइडेंटिटीज लिख देती हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। सो लेट्स राइट आइडेंटिटी। देखो पहली आइडेंटिटी हमें चाहिए a³ - b³। मैं कैपिटल Q लिख रही हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी a b है, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। a³ - b³ की आइडेंटिटी है a - b एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में a² + ab + b²। ये हमने कल वाले वीडियो में भी आइडेंटिटी की है ये, ठीक है।
और नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो दोनों आइडेंटिटी क्लियर होगी। क्यूब में माइनस हो तो ये होती है और स्क्वायर में माइनस हो तो ये होती है। तो ये दो आइडेंटिटी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में 3 तो बाहर रहेगा ही, अंदर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या बनता है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे ए है और बी की जगह पे क्या है, 2b। और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए मतलब ये और बी की जगह पे है 2b प्लस बी की स्क्वायर की जगह पे हमारे पास है 2b स्क्वायर। नीचे वाली आइडेंटिटी में माइनस है, स्क्वायर है, तो एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे अंदर वाले और एक बार माइनस। अब देखो ये जो माइनस वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो रही है। तो ऊपर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2b का स्क्वायर क्या हो गया, 4b स्क्वायर। और नीचे क्या बचा, a प्लस 2b। सो इसके बाद हम और कैंसिल नहीं कर सकते। सो दिस इज आवर आंसर। ये हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज बीच में प्लस है, तो वी कैन नॉट कैंसिल। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो दिस वी हैव डन सेकेंड पार्ट। ये दो आइडेंटिटीज में यूज की हैं, साथ साथ आप आइडेंटिटीज को लर्न करते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, उसमें भी ऐसा ही है। ऊपर देखो हमारी आइडेंटिटी बनी है, पहले हम ऊपर वाले पोर्शन को कर लेते हैं। एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब। एस किसका क्यूब है, एस तो एस का ही है, और 125 किसका क्यूब है, 5t का। तो अब आइडेंटिटी कौन सी आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये इंडिविजुअल क्यूब वाली आइडेंटिटी है, ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए क्यूब की जगह पे है एस और बी की जगह पे है 5t। तो इसको यानी ये बन गया a प्लस बी। ए क्या है, s प्लस 5t, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आना है, एस स्क्वायर माइनस एस इंटू 5t, बी की जगह पे 5t है ना, प्लस 5t स्क्वायर। तो s प्लस 5t ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट एक्स एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर। ये हमारे किसके फैक्टर बन गए, न्यूमरेटर के, जो ऊपर हमारी टर्म थी। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में क्या है, इसको थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए कि अब हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। डिनोमिनेटर है एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। देखो बच्चे, इसमें ये स्क्वायर तो ठीक है, बट 35 किसी का स्क्वायर नहीं है, ना हम कुछ कॉमन ले पा रहे हैं। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 35 बनता है, प्लस या माइनस करने पे 2 बनता है। तो ऐसे दो नंबर बड़ी आसानी से हमारे दिमाग में आएंगे, 7 और 5। अब साइन कौन सा लें ताकि माइनस बने, तो हमने 7 को माइनस ले लिया और 5 को ले लिया प्लस। ये दो हमारे 2st के स्प्लिट होके ये फैक्टर बन गए। बाकी हम मिडल टर्म को करते हैं, साइड टर्म को हम कुछ नहीं करते। ये हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन लो, क्या कॉमन निकल रहा है, s बच क्या गया, s माइनस 7t। और इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है 5। 5 के साथ एक t भी कॉमन आ रहा है। इसको 5 और t दोनों को ले ले तो क्या बच गया, s माइनस इसको 5 से डिवाइड करो 7, 2 t थे, हमने एक t ले लिया, एक t बच गया। अब 7s माइनस 7t दोनों के पास है, इसको बाहर ले लिया, अंदर बच गया s प्लस 5t। बन गए सारे फैक्टर। अब क्या करना है, इसको दोनों को डिवाइड, इसके फैक्टर अपॉन दूसरे के फैक्टर। तो हम दोनों के फैक्टर्स को क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे। तो अब हम कर रहे हैं डिवीजन। पहले के फैक्टर थे, क्या बने थे, ये रहे s प्लस 5t फर्स्ट ब्रैकेट में
और दूसरी ब्रैकेट में था एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर, और दूसरे के फैक्टर s माइनस 7t, और दूसरे के फैक्टर सेकंड ब्रैकेट है हमारी s प्लस 5t। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो रहा है। अब ये जो बचा है इसके हम फर्दर फैक्टर नहीं बना सकते, तो एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर अपॉन s माइनस 7t, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज अवर आंसर। तो ये हमने कौन सा पार्ट कर लिया, थर्ड। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर, सो 3 पार्ट्स थे। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट ही सेज कि ये एक रेक्टेंगल की इक्वेशन है। व्हाट ही सेज, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन, किसके, फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ के पॉसिबल एक्सप्रेशन लिखो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, कि ये रेक्टेंगल की इक्वेशन है, इसमें से लेंथ ब्रेड्थ आप बताओ। हुज एरियाज आर गिवन, ये आपको एरिया गिवन है, ठीक है। अगर एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब अगर हमारे पास एरिया ये है, हम इसके 2 फैक्टर बनाएंगे जिसमें से एक लेंथ होगी, एक होगी ब्रेड्थ। तो चलो अब हम इक्वेशन लिख के इसके हम फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले जब भी फैक्टर बनाने हैं, क्या देखो कुछ कॉमन आ रहा है, सबसे पहली चीज ये होती है, नहीं कॉमन आ रहा, द नेक्स्ट स्टेप इज, क्या इसमें 2 स्क्वायर बन रहे हैं, यस, ये कंडीशन पूरी हो रही है। ये है 5a का स्क्वायर और है ये 3b का स्क्वायर, माइनस हमेशा 2 अपने आप से लेना है, ये 5a मल्टीप्लाई ये 3b। अब इनको चेक भी कर लो, 2 5 10, 10 3 30a भी, यस इट्स मैचिंग। तो हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। तो a माइनस बी, यहाँ पे a की जगह पे क्या है 5a और b की जगह पे क्या है 3b। माइनस क्यों आया, क्योंकि 2a भी माइनस था। तो इसके हमारे 2 फैक्टर ये बन जाएंगे। ये 5a माइनस 3b का स्क्वायर है, तो 5a माइनस 3b एंड 5a माइनस 3b, ये 2 फैक्टर बन गए। तो इसमें से ये देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल, इस क्वेश्चन में लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल, सो इट इज अ, क्या बन गया, लेंथ ब्रेड्थ किसकी इक्वल होती है, सो इट इज अ स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर। इनमें से एक लेंथ ले लो, ब्रेड्थ ले लो, है तो एक ही बात, ठीक है। अगर अलग अलग फैक्टर बनते हैं तो वो हम उसको कह देते हैं एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। ये है आपका सेकंड पार्ट। अब इसमें देखो 2 ही टर्म है, जब 2 टर्म होती हैं तो हम देखते हैं कुछ कॉमन आ जाए, कुछ कॉमन नहीं है, बट ये स्क्वायर बन रहे हैं। 36 किसका स्क्वायर है, 6s का, और ये किसका स्क्वायर है, 70 स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके क्या फैक्टर बनते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट। तो अब इसके फैक्टर क्या बन गए, 6s प्लस 5t एंड 6s माइनस 5t। तो इसका मतलब लेंथ क्या हो गई, पॉसिबल लेंथ, क्योंकि वही एरिया वाला सम है, ये हो गई लेंथ 6s प्लस 5t, और ब्रेड्थ क्या हो गई 6s माइनस, सॉरी 5t नहीं 70, 7 है ना हमारा 70। तो ये लेंथ आ गई और ये ब्रेड्थ आ गई। ये हमने पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर दी। देखो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब 3 चीजें निकालनी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। ये क्यूबॉइड्स की इक्वेशन है और इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम गिवन है तो अब हम वॉल्यूम के 3 पार्ट्स करने हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, 6 दोनों से कॉमन निकल रहा है। तो a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, क्योंकि इसको 6 से डिवाइड करेंगे। अब
ये बन गया a का स्क्वायर, 4b² किसका स्क्वायर है, 2b² का। वही आइडेंटिटी लगाई कौन सी, x² माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाता है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो 6 इंटू a प्लस 2b एंड a माइनस 2b। तो अब पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या आ गई, 3 पार्ट आ गए ना, एक 6 आ गया। पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 6a प्लस 2b एंड a माइनस 2b। अब इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 ले रहे हैं, अगर आप लेंथ को x ले रहे हो, इसको ये ले रहे हो, और थर्ड को आप ले लो a माइनस 2b। ऐसी अगर आप इसको a माइनस 2b ले रहे हो, इसको 6 ले लो और इसको a प्लस 2b। अगर आप इसको a प्लस 2b ले रहे हो, तो ऐसे आपके बहुत सारे कम्बिनेशन जो हैं वो बन सकते हैं। तो आप इसमें ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया दे दो कि एनी लेंथ ब्रेड्थ हाइट वी कैन टेक, वी हैव फाउंड 3 थिंग्स। आपने 3 थिंग्स पता कर ली, इसमें से एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी। तो ये हमारे किसके सम होते हैं, ऐसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाले क्यूबॉइड के। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, लेट्स डू इट। ये लास्ट पार्ट है इसका। सो लेट्स डू। सबसे पहले क्या देखा करो, कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ जी, कॉमन निकल रहा है तो निकाल देते हैं। एक तो 3 कॉमन है और एस तो नहीं निकल रहा क्योंकि p निकल रहा है। p सबके पास है तो हम p भी कॉमन ले लेते हैं। 3p लेने से इसके पास बच गया s²। इसको 3 से डिवाइड किया 5, p हम निकाल चुके हैं, क्या बचा यहाँ पे s। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 4p तो हम ले चुके हैं। तो ये होता है कॉमन लेना। ठीक है, तो कॉमन ले लिया, सबसे जो सबके पास है वो हमने बाहर ले लिया। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखो ये स्क्वायर बन रहा है बट p के साथ स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, तो अब 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 बने और प्लस या माइनस करने पे क्या बने, 5। तो मल्टीप्लाई करने पे 4 तो सिर्फ 2 ही नंबर से बन रहा है, 2 2 ज़ा 4, और हमारा कैसे भी 4 नहीं बन रहा है। s² माइनस 5s प्लस 4p। 4 तो देखो 2 ही नंबर से बनता है और कैसे भी हमारा 4 नहीं बन रहा है, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो हम इस इक्वेशन में इसके फैक्टर, एक बार से इसको क्वेश्चन को चेक कर लो। अगर सेम क्वेश्चन है, यस दिस इज़ द सेम क्वेश्चन, अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इस बेटा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट हम इसमें नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर इसके फैक्टर बन जाते तो हम, हाँ एक फैक्टर बन रहा है, ठीक है, 1 4 ज़ा 4। अगर 1 4 ज़ा ले रहे हैं तो 1 4 ज़ा 4 बन रहा है और ये बन सकता है। तो हाँ इसके फैक्टर बन सकते हैं। हम ले लेंगे इसके -4s माइनस s। देखो -4 -1 -5 बन रहा है और -4 इंटू -1 4 बन रहा है। राइट, हम इसके 2 फैक्टर ले लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लो, s क्या बच गया, s माइनस 4, और इन दोनों से माइनस क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे कॉमन। अच्छा p तो हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे p नहीं है, p हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 ही था। तो माइनस कॉमन लेंगे तो s माइनस 4 ये भी बच गया। 3p s माइनस 4 हमने दोनों से ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन था, हमने 1 लिया था, तो s माइनस 1 है सेकेंड फैक्टर। तो वही आ गए, इसकी एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट r। इनमें से कोई भी हो सकती है, 3p s माइनस 4 एंड s माइनस 1। तो ये आपके 3 फैक्टर बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने 3 फैक्टर बना दिए तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई। 2 फैक्टर थे वो लेंथ ब्रेड्थ थे। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी वाले क्वेश्चन को करेंगे। आई होप यू लाइक इट। इफ यू आर लाइकिंग इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।